नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मंडल मंथन, जहां सवाल सिर्फ पूछे नहीं जाते बल्कि उन पर ठहरकर मंथन किया जाता है। आज का सवाल है, इंसान सबसे ज्यादा किससे डरता है? यह सवाल सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन अगर थोड़ा ठहरकर डीप थिंकिंग की जाए तो यही सवाल इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी लाइफ ट्रूथ बन जाता है। अब चलिए इस सवाल की गहराई में उतरते हैं। आमतौर पर जब यह सवाल पूछा जाता है तो लोग अलग अलग जवाब देते हैं। कोई कहता है मौत से, कोई कहता है अकेलेपन से, कोई कहता है नाकामयाबी से। लेकिन क्या यही सच है, या फिर इन सब के पीछे कोई और डर छिपा हुआ है? जरा ईमानदारी से सोचिए, इंसान मौत से डरता है, लेकिन क्या मौत से या उस पल से जब सब कुछ खत्म हो जाएगा? इंसान अकेलेपन से डरता है, लेकिन क्या अकेले रहने से या इस डर से कि कोई उसे समझने वाला नहीं होगा? यहीं से एक गहरी लाइफ ट्रूथ सामने आती है। असल में इंसान सबसे ज्यादा खुद से डरता है, अपने ही मन से, अपने ही विचारों से, अपने ही सच से। इंसान को बाहर की दुनिया इतनी नहीं डराती जितना डराता है अपने भीतर झांकना, क्योंकि भीतर देखने पर कुछ सवाल मिलते हैं जिनके जवाब इंसान तैयार नहीं होता। इंसान डरता है कि अगर उसने खुद को सच में जान लिया तो कहीं उसे ये ना समझ आ जाए कि वो वैसा नहीं है जैसा वो दुनिया को दिखाता है। इंसान डरता है कि कहीं उसकी कमजोरियां उसके सामने ना आ जाएं। यही वो जगह है जहां फिलॉसफी ऑफ लाइफ सिर्फ किताबों की बात नहीं रहती, बल्कि जिंदगी की सच्चाई बन जाती है। इंसान अक्सर कहता है, मुझे अंधेरे से डर लगता है, लेकिन सच ये है कि इंसान अंधेरे से नहीं, अंधेरे में अपने ही विचारों से डरता है। जब बाहर शोर नहीं होता, जब कोई देखने वाला नहीं होता, तब मन बोलने लगता है, और मन की आवाज इंसान को सबसे ज्यादा डराती है। अब एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि दिन भर व्यस्त रहने के बाद रात को सोने से पहले मन बेचैन हो जाता है? क्यों? क्योंकि तब इंसान अकेला होता है, अपने ही साथ। और यही वो पल है जहां इंसान सबसे ज्यादा डरता है। इंसान को डर लगता है अपने अधूरे सपनों से, अपने गलत फैसलों से, अपने बीते हुए समय से। डर लगता है कि अगर उसने सच मान लिया तो उसे खुद से सवाल करने पड़ेंगे, और सवाल करना सबसे मुश्किल काम है। एक और बड़ी लाइफ ट्रूथ समझिए, इंसान असल में दर्द से नहीं डरता, वो डरता है दर्द को महसूस करने से। इसलिए वो खुद को काम में डुबो देता है, भीड़ में खो देता है, मोबाइल में उलझा देता है, क्योंकि अकेले बैठना और खुद को सुनना बहुत हिम्मत मांगता है। इंसान समाज से डरता है, लेकिन क्यों? इसलिए नहीं कि समाज कुछ कह देगा, बल्कि इसलिए कि कहीं समाज की बातों में उसे अपने बारे में कुछ सच न सुनना पड़ जाए। यही डीप थिंकिंग हमें यह समझाती है कि डर बाहर नहीं, अंदर रहता है। इंसान डरता है असफल होने से, लेकिन अगर गहराई से देखें तो वो असफलता से नहीं, इस बात से डरता है कि असफल होने के बाद वो खुद को कैसे देखेगा, क्या वो खुद को माफ कर पाएगा। इंसान डरता है लोगों के चले जाने से, लेकिन असली डर ये होता है कि कहीं वो खुद के साथ अकेला ना रह जाए। अब सवाल बदलता है, अगर इंसान सबसे ज्यादा खुद से डरता है तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता डर से लड़ने का नहीं है, रास्ता डर को समझने का है। जब इंसान अपने डर को देखता है, उसे स्वीकार करता है, तब डर धीरे धीरे अपनी ताकत खो देता है। डीप थिंकिंग यही सिखाती है कि डर कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक संकेत है। संकेत की कहीं कुछ अनसुना रह गया है, संकेत की मन कुछ कहना चाहता है। अगर इंसान अपने डर से दोस्ती कर ले तो क्या बदल सकता है? बहुत कुछ। फायदे: इंसान खुद को ज्यादा ईमानदारी से देखने लगता है, फैसले दूसरों के डर से नहीं, समझ से लेने लगता है। भीतर एक हल्की सी शांति आती है। संभावित मुश्किलें: कुछ सच चुभ सकते हैं, कुछ यादें भारी लग सकती हैं,
खुद को स्वीकार करना आसान नहीं होता, लेकिन यही विकास की शुरुआत होती है। तो आखिर में इस सवाल का जवाब क्या है? इंसान सबसे ज्यादा किससे डरता है? इंसान सबसे ज्यादा खुद से डरता है, अपने ही सच से डरता है, अपने ही सवालों से डरता है। और शायद जब इंसान इस डर को समझ लेता है, तो वही डर उसकी ताकत बन जाता है। सोचते रहिए, सवाल करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।